भाई मुझे ना थोड़ी बहुत शायरी आती है। कुछ अशार मैं सुनाऊंगा आपको, लेकिन ध्यान से सुनना। सितारों से भरा ये आसमां कैसा लगेगा, हमारे बाद तुमको ये जहां कैसा लगेगा। ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। थकन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, थकन तो अगले सफ़र के लिए बहाना था, इसे तो यूं भी किसी और सिमत जाना था। बोट में तो बैठ गए, हमने सफ़र भी स्टार्ट कर दिया। और साथ में जब हम निकले थे, रास्ते में हमने कुत्ते के छोटे बच्चे देखे थे, सोए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल ट्रिप टू हेवन के लिए एक नई वीडियो रूबरू मैं आपको आपके सामने करवा रहा हूँ। है कश्मीर का हाट, डल लेक। और इसका मंज़र मैं आप पूरा मंज़र आपको दिखाऊंगा। जब भी आप कश्मीर आएँ, जब भी आप कश्मीर आएँ तो इसको देखना ना भूलें, क्योंकि अगर इसको आप नहीं देखेंगे तो समझ लेना कि आपने कश्मीर में कुछ नहीं देखा। जब रोम से हमने निकलना स्टार्ट किया लगभग 4:30 के करीब करीब, तो ये जो वीडियो है ये नाइट टाइम की भी है और डे टाइम की भी है। लगभग जिस वक्त रोशनी थी उस वक्त और रात के वक्त की भी ये वीडियो है। जब हम आए तो रास्ते में हमें इन बोट वालों के साथ थोड़ी नेगोशिएशन करनी पड़ी, और पर पर्सन के हिसाब से लगभग ये 600 रुपये लेते हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा जो इनके साथ हुआ, 4 बंदे हैं, 600 रुपये पर पर्सन लगेगा। और तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे का सफ़र है। जो ये बिल्कुल साथ में कोई मोटर बोट नहीं है, बल्कि नॉर्मल जो है देसी बोट जिसे हम कहेंगे वो है। खुद जो है वो चला के हमें पूरा सफ़र आराम आराम से करवाएगा। कश्ती में तो हम बैठ ही रहे हैं पहले ही, और कुछ दोस्त मेरे साथ में थे। सभी टीचर्स हैं, और थोड़ा सोचा कि चलें थोड़ा घूमने चलते हैं। तो हम डल लेक आ गए, थोड़ा सा सफ़र करेंगे। डल लेक में सबसे जो बढ़िया खूबसूरती और जो यूनिक चीज़ वो ये है कि यहाँ के जो शिकाराज हैं वो अजीब और यूनिक हैं। यहाँ की कश्तियाँ क्योंकि स्टेबल हैं, हर जगह ये आपको नहीं मिलेगा, हर लेक में आपको नहीं मिलेगा। ये स्टेबल हैं, एक जगह हैं। और इनका जो टाइम पीरियड होता है बहुत लंबा होता है। इनकी जो वुड होती है वो भी अजीब तरह की होती है, बहुत हार्ड होती है, कि जो बिल्कुल पानी में ही ज़्यादातर सेफ़ रहती है। अगर आउट इन्वायरमेंट में उसको डालेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो मेरे दोस्त मेरे साथ थे, साथ में हम एंजॉय कर रहे हैं। और मौसम बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ आपको शिकारा ही शिकारा मिलेंगे, लोग घूमते मिलेंगे, एंजॉय करते मिलेंगे। मतलब देखने वाला नज़ारा, किसी ने कहा है ये जन्नत बेनज़ीर है। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर है। तो हाँ, सच में वो कश्मीर है। मुश्ताक भाई ने सब कुछ खिला दिया। कुछ अशार कश्मीर पे हैं। कभी है गुल कभी शमशीर सा है, कभी है गुल कभी शमशीर सा है, वो गोया वादी कश्मीर सा है। कश्मीर की बहारों में, इन दिलकश अजीब नज़ारों में, मैं देखता हूँ तस्वीर यार इन झील के किनारों। मज़ा आया? भाई को हमने पूछा, लेकिन भाई ने कहा कि मैं आगे आपको बहुत दूर तक ले जाऊंगा और वहाँ से मैं फिर आपको मुड़ा के लाऊंगा कहीं और साइड से। मतलब अगर एक साइड से हम राइट साइड से गए तो लेफ़्ट साइड से मैं कहीं से आपको लाऊंगा। तब तक शाम हो जाएगी, फिर शाम का नज़ारा देखना। ये शाम है तो क्या है, शाम है तो क्या है, मंजर आम है, और साथ में लोगों के पास एक एक जाम है। तो बस ऐसे ही मैं शायरी कर रहा हूँ, जो भी मुंह में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर भी, ऊपर जो टॉप है, टॉप टावर के पीछे एक मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं, जो हिंदू भाई हैं, भाई बहनें जो भी हैं, वो यहाँ पे जाते हैं। इस मंदिर में देखने भी जाते हैं, पूजा करने भी जाते हैं। और सभी लोग जो भी यहाँ डल लेक में आते हैं, पानी और
यहाँ शिकाराज़ का बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़ारा उसका लुत्फ़ उठाते हैं। ज़्यादातर अगर मैं बोलता जाऊँ ये भी कि शिकारा में अगर किसी ने बैठना है तो नॉर्मली लगभग 1500 से 2000 से ज़्यादा ही यहाँ पे स्टे करने का, एक रात स्टे करने का लगभग किराया लगता है। तो देख लें, अगर आपको इतना फाइनेंस है आपके पास, तो एसेट है आपके पास इतना, तो आप आके यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जैसे मेरे दोस्तों का है, हमारा रोम है तो रोम से हम चले आए, गाड़ी भी साथ थी। तो लेकिन ऐसा है कि जब भी आप आएंगे यहाँ तो ऐसा ही मन करता है कि एक रात तो कम से कम मैं यहाँ इस खूबसूरत झील के अंदर, इस खूबसूरत शिकारा के अंदर एक बार मैं शिकारा के अंदर पूरी रात गुजारूं और पूरी रात में इस नज़ारे को देखता रहूं। क्या खूबसूरत और खूबसूरत नज़ारा है, किस कुदरत ने खूबसूरत मंज़र बनाया है। एक सिटी और उसके बीच में एक बहुत बड़ा, मतलब हमारा जो ड्राइवर चलाने वाला था, मल्ला जो था, तो वो बोल रहा था कि अगर आपने इस पूरे लेक को मतलब एक्सप्लोर करना है तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक दिन तो पूरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी लेक है ये। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सप्लोर पहली बार करेंगे, मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें। तो इंशाल्लाह अगली बार जब हम आएंगे तो पूरा दिन लगाएंगे, पूरा दिन का मैं सफ़र करूंगा और पूरे दिन के सफ़र में मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि आज हम थोड़े से बिज़ी थे, शॉर्टकट हमने किया, तो शॉर्टकट में ही हमने अपना पूरा काम कर दिया। ये जो है नज़ारा, ये रात का नज़ारा है, शाम ढली तो क्या है, वाह क्या नज़ारा है। जो ही आप देखेंगे चारों तरफ, आप जब आपकी नज़र जाएगी सिर्फ लाइटें, रोशनी रोशनी दिखेगी। रोशनी के अलावा तो मुझे लगता है कुछ नहीं दिखता। और उसके अलावा ये जो खूबसूरत सजी हुई, उनके नाम फॉरेनर्स पता नहीं क्या क्या नाम रखे हैं, तो अट्रैक्ट करने के लिए मार्केटिंग का एक ज़बरदस्त ट्रेंड जो ये कश्मीरी लोग जानते हैं, ठीक है ना, वो जानते हैं कैसे लोगों को हमने अट्रैक्ट करना है। अपनी शिकाराज़ को किस खूबसूरत तरीके से इसको सजाते हैं, रात की लाइटनिंग, उसकी खूबसूरती और लोगों का देखना कितना बेशुमार मज़ेदार होता है। चाहता हूँ कि शाम के लिए मैं कुछ अशार आपको, आपके सामने कुछ अशार आपको सुनाऊँ। सर शाम जो सब बहलाने निकले, ख्वाब ही ख्वाब सहलाने निकले। बस्ती में है वो सन्नाटा जंगल मात लगे, शाम ढले भी घर पहुँचूँ तो आधी रात लगे। और साथ में ये भी है, स तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। सुकूते शाम का हिस्सा तो मत बना मुझको, मैं रंग हूँ सो किसी मौज में मिला मुझको। वली मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि इस खूबसूरत वादी में तो दिल पता नहीं क्या क्या करने को सोचता है। तो इस ये जो अशार हैं, ये एक कहानी है दिल की, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और कुछ और अशार मैं सुनाऊंगा। हर दिन सुबह होती है और शाम होती है, कुछ इस तरह से ये उम्र तमाम हो जाती है। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है। आज कुछ बात है जो शाम पर रोना आया।